दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अपने देश का एक मुख्यमंत्री बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला सकता है। क्या इस बात की कल्पना भी की जा सकती है? खबर ऐसी है कि आप हिल जाएंगे। कोई भी भारतीय इस खबर से विचलित हो जाएगा। लेकिन यही सत्य है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी बंगाल में अलग से विधानसभा सत्र बुला रही हैं ताकि चुनाव आयोग के एसआईआर को रोक दिया जाए। 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले ममता एसआईआर के खिलाफ बिगुल फूंक चुकी हैं, चुनाव आयोग को धमका चुकी हैं, सरकार को खुली चेतावनी दे चुकी हैं और घुसपैठियों को सारी सुख सुविधा देने का ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन अब ममता ने जो किया वो लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ममता के खिलाफ मीम्स की बौछार आ गई है। बीजेपी विरोध कर रही है। घुसपैठियों के लिए भारतीयों से ज्यादा समर्पण बताता है कि ममता आज देश में तुष्टीकरण की सबसे बड़ी सरदार बन चुकी हैं और वो किसी भी हाल में एसआईआर को रोकना चाहती हैं ताकि बंगाल की सत्ता पर जीत का चौका लगाया जा सके और टीएमसी एक बार फिर काबिज हो सके। जबकि दूसरी ओर बंगाल के ही पड़ोसी राज्य असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की बीजेपी सरकार ने घुसपैठियों के नाकों में दम कर रखा है और एक के बाद एक शानदार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। एक मिसाल पेश की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि एक एक घुसपैठियों को इसी तरह घसीटकर भारत से बाहर करेंगे। लेकिन ममता का घुसपैठिया प्यार देखिए जो अब सवालों के घेरे में है और ममता हर ओर से फंसती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोकने के लिए एक बड़ी साजिश की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है और असम में कैसे घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है, बांग्लादेश भगाया जा रहा है और एक सप्ताह में 33 बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की फिर से तैयारी है। पिछले एक साल में 450 से ज्यादा भगाए जा चुके हैं। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, घुसपैठियों के लिए स्पेशल विधानसभा सेशन का ऐलान, टीएमसी ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी, असम में घुसपैठियों पर सबसे बड़ा एक्शन, सीएम हिमंता का ऐलान, सारे घुसपैठिए होंगे बाहर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर टीएमसी और बीजेपी ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार 1 से 4 सितंबर तक एसआईआर के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है और इसमें बीजेपी शासित राज्यों में घुसपैठियों पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार में एसआईआर कराया है जिसका विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है और ममता तो घुसपैठियों के पक्ष में खुलकर बैटिंग कर रही है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा में टीएमसी एसआईआर का खुलेआम विरोध करेगी और इसीलिए यह विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है। चुनाव आयोग बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उधर राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लगभग पूरा कर चुके हैं। टीएमसी नेता यूसुफ पठान और ललितेश त्रिपाठी का वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम चरण में शामिल होना बताता है कि पार्टी का स्टैंड घुसपैठियों को लेकर क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और टीएमसी दोनों ही इंडी गठबंधन में है। ममता राजस्थान, ओडिशा, असम, दिल्ली जैसे बीजेपी शासित प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई से परेशान है। वो इसे बीजेपी का अत्याचार कह रही हैं। आप सोच सकते हैं कि घुसपैठियों को लेकर कोई सीएम इतना विचलित कैसे हो सकता है और वो भी जो दूसरे देश से अवैध तरीके से हमारे देश में घुसा है। आप सोचिए, दूसरे राज्यों से वापस आने वाले बंगाली नहीं, ये बांग्लादेशी हैं जिसके लिए ममता बनर्जी स्पेशल विधानसभा सत्र बुला रही हैं। उसके लिए श्रमश्री योजना की शुरुआत की जा रही है जिसके तहत हर महीने 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये सब बांग्लादेशियों के लिए किया जा रहा है। कहने को बंगाली हैं लेकिन ये हैं तो बांग्लादेशी। बंगाली भाषा बोलने वाले ये बांग्लादेशी आज ममता के सबसे बड़े दोस्त बन चुके हैं, जिसके लिए ममता बनर्जी
जान तक देने के लिए तैयार हैं। वो कई बार गोली मारने की बात तक कर चुकी हैं। चुनाव आयोग को खुलेआम धमका चुकी हैं कि एसआईआर होगा तो परिणाम बहुत गंभीर भुगतने होंगे। मोदी सरकार को चेतावनी दे चुकी हैं और कई बार ये कह चुकी हैं कि घुसपैठिए जाएंगे कहां, वो यहीं रहेंगे। और इसी चलते सोशल मीडिया पर लोग ममता बनर्जी को देशद्रोही तक बता रहे हैं, इसे बड़ा साजिश कह रहे हैं। ममता से सवाल पूछे जा रहे हैं और टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हिमंता सरकार की तारीफ की जा रही है, जबकि ममता की नीतियों का खुलेआम विरोध किया जा रहा है। लेकिन ममता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें घुसपैठियों को लेकर फर्क पड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। एक और ममता विधानसभा सत्र बुला रही हैं तो दूसरी ओर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने अपने बयान में ममता बनर्जी पर तंज कसा और कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग कराता है, केंद्र सरकार नहीं। उन्होंने कहा कि 22-23 साल पहले भी पश्चिम बंगाल में एसआईआर किया गया था, जिसमें 26 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे। उस समय ममता बनर्जी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी, जबकि उस समय वो विपक्ष में थी, वामपंथियों की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस थी। सुकांता मजूमदार का कहना है कि बनर्जी ने खुद कहा था कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरी है। क्या वो सभी 14 साल बाद ये भूल गए? इसके आगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए एसआईआर होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी कह चुके हैं, दिलीप घोष कह चुके हैं कि बंगाल में 1 करोड़ से भी ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और एसआईआर होगा। इन 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा और इन्हें यहां से खदेड़ कर बांग्लादेश भेजा जाएगा। असम में घुसपैठियों पर जबरदस्त एक्शन। एक और ममता घुसपैठियों पर आंसू बहा रही हैं तो दूसरी ओर हिमंता घुसपैठियों की कमर तोड़ रहे हैं। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का अभियान जोर पकड़ने लगा है। सीएम हिमंता ने शनिवार को कहा कि 2024 से अब तक 450 से ज्यादा घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका है और इस सप्ताह 33 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि असम से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए डबल स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। जो पहले से ही राज्य में अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें चिन्हित कर हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। जो नए घुसपैठी आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर से ही लौटाया जा रहा है। असम के सीएम का यह बयान गृह मंत्री अमित शाह की गुवाहाटी में हुई रैली के एक दिन बाद आया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से असम घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। अमित शाह ने विकास और सुरक्षा के मुद्दों के साथ साथ घुसपैठ को लेकर अलर्ट रहने की अपील की थी और उन्होंने सीएम हिमंता की खुलेआम तारीफ की और कहा कि इन्होंने कई बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराया, उसके कब्जों से मुक्त कराया और इसीलिए अगली बार भी हिमंता ही बीजेपी की अगुवाई करेंगे असम में। सीएम हिमंता के पोस्ट से मचा बवाल। एक्स पर पोस्ट करते हुए हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि 33 नए घुसपैठियों को वापस वहीं भेज दिया गया है जहां कि वे हैं, बांग्लादेश। उन्होंने मजाकिया लहजे में सिंगर जॉन डेनेवर के फेमस गाने कंट्री रोड्स टेक मी होम टू द प्लेस आई बिलोंग का जिक्र भी किया। उन्होंने लिखा कि अवैध घुसपैठियों की प्लेलिस्ट पर अब ये गीत बज रहे हैं। असम पुलिस मुझे घर ले चलो, उस जगह पर जहां मैं रहता हूं। सीएम ने बताया कि सरकार को इमिग्रेंट एक्सपल्सन एक्ट के तहत 1971 के बाद आने वाले किसी भी विदेशी को वापस भेजने का पूरा अधिकार है। उस शक्ति का उपयोग कर हम उन लोगों को वापस भेज रहे हैं जो असम के अंदर मौजूद हैं और जो अब आने की कोशिश में लगे हैं। असम सरकार ने हाल ही में इमिग्रेंट एक्सपल्सन फॉर्म असम एक्ट 1950 को दोबारा लागू किया है। यह एक्ट जिला आयुक्तों को सीधे अवैध विदेशियों को पहचान करने और उन्हें ट्रिब्यूनल में भेजे बिना निष्कासित करने का अधिकार देता है। आपको बता दें कि हिमंता विश्व शर्मा ने पहले दावा किया कि असम से हर हफ्ते करीब 100 घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है। भारत बांग्लादेश की 1885 किलोमीटर लंबी सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल नए घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। हर दिन बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 2024 से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की ज्यादातर कार्रवाई दक्षिणी असम के श्रीभूमि जिले, पहले करीमगंज के सीमावर्ती इलाकों में हुई है। इस जिले की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इस जिले को बार बार मुख्य इलाके के तौर पर बताया गया जहां ज्यादातर अवैध अप्रवासियों का पता लगाया जाता है और उन्हें वापस भेजा जाता है।
तो हिमंता सरकार तो घुसपैठियों के खिलाफ फुल फॉर्म में नजर आ रही है और सीधे तौर पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी ओर ममता है, जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ हिमंता की जितनी तारीफ की जाए कम है, दूसरी ओर ममता जो कर रही हैं वो लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा है। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के मनोबल को हाई कर रहा है और भारतीयों के मनोबल को डाउन कर रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैप्टन टीवी। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।